Assalamualaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. और today's topic is about the routes of drug administration. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम अपनी बॉडी में जब हम अपना हमारे पास कोई पेशेंट आता है हमने उसको ड्रग्स उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली जब देने हैं तो किन रूट्स से हम वो ड्रग्स उसे दे सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे इन दिस टॉपिक रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. राइट. सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम किन किन रूट्स के थ्रू दे सकते हैं वो हमारे पास 4 रूट्स हैं. एक एंट्रल रूट है, फिर हमारे पास पार एंट्रल रूट है, इनहेलेशन है एंड देन वी हैव द टॉपिकल रूट. ठीक है. एंट्रल रूट से अगर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एंट्रल मतलब हम अपनी बॉडी की किसी भी ओपनिंग्स के थ्रू लाइक अगर आप ओरली दे सकते हो, ठीक है, रेक्टम के थ्रू दे सकते हो, वजाइना के थ्रू दे सकते हो. ठीक है. तो इन रूट्स के थ्रू हम ड्रग्स देंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, एंट्रल में. फिर पार एंट्रल में कोई भी ड्रग जो हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है, अगर हम उसको इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, सबकुटेनियसली दे रहे हैं या हम उसको इंट्रावीनस दे रहे हैं, वो सारे के सारे पार एंट्रल की कैटेगरी में आते हैं. फिर हमारे पास होता है इनहेलेशन, मतलब कुछ इनहेल करते हैं वो लंग्स के थ्रू होता है. और आपके पास आखिरी रूट है वो है टॉपिकल. ठीक है. अब हम स्टडी करेंगे अबाउट दी एंट्रल रूट. एंट्रल रूट की कितनी टाइप्स आगे फर्दर उसकी 4 जो है वो टाइप्स हैं. कौन कौन सी टाइप है. ओरल रूट है जो हम ओरली जो है वो ड्रग्स देंगे. फिर सबलिंगुअल जो हम जो है टांग जो है ना ज़ुबान उसके नीचे जो है वो रखते हैं. जैसे कि अगर किसी को एंजाइना है कि पेन है तो हम नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग होता है उसको हम जो है वो ज़ुबान के नीचे रखते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो सिस्टेमिकली सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है. उसको उस रूट को हम कहेंगे सबलिंगुअल रूट. फिर हमारे पास रेक्टम होता है जैसे हम पर वजाइना इसके थ्रू जो है हम ड्रग्स देते हैं. ठीक है. अब ओरल रूट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओरल रूट. ठीक है. फिर हमारे पास ओरल रूट के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं. पहले हम इसके मेरिट्स मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं. ठीक है. हम ओरल रूट जो है इसको हम कब प्रेफर करेंगे, इससे हमें क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं. सबसे पहले है कि मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है. कन्वीनियंट मेथड ये है कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को बताना है कि आपको ये वाले ड्रग्स लेने हैं, वो फिर वो आगे पेशेंट खुद लेगा. ठीक है. मतलब जब हमने किसी को इंजेक्ट करना होता है उसमें हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं हमारा इंजेक्शन गलत नहीं लग जाए ये वो. ठीक है. ओरली देना है तो बहुत कन्वीनियंट मेथड है कि हम पेशेंट से कहेंगे कि आपने ये ड्रग लेना है तो वो उसे ले लेगा. ठीक है. कन्वीनियंट है. इसके अलावा ईजी और सेफ मेथड भी है. ठीक है. चीपेस्ट मेथड है और कॉमनली इस मेथड को यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसका एक और एडवांटेज वो ये है कि अगर आपके पास स्टमक एम्प्टी है ना तो इसकी इस रूट के थ्रू जब हम ड्रग्स लेते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत क्विक होता है. देन इसके डीमेरिट्स देखो अब क्या है. डीमेरिट्स ये हैं कि हमें पता है कि हम अगर ड्रग ओरली दे रहे हैं तो वो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी में से गुजर के जाएंगे. ठीक है. और हमें पता है कि जीआईटी में हमारे पास होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स. तो हो सकता है वो दैट ड्रग्स दे में गेट डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स. ठीक है. और ड्रग्स दैट गेट डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एंजाइम्स उनकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास ऑक्सीटोसिन ड्रग है. ठीक है. एड्रीनालीन है और इंसुलिन है. ठीक है. ये ड्रग्स अगर हम ओरली दें तो वो क्या होते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स. तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता इन्हें ओरली देने का. ठीक है. इंसुलिन तो हमें पता है ना डायबिटिक पेशेंट यूज़ करते हैं, वो हम सबकुटेनियसली उसको इंजेक्ट करते हैं. इंसुलिन कभी भी ओरली नहीं लेते हैं. फिर आपके पास सम ड्रग्स होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब एट ऑल. ठीक है. वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं. अब उनकी क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन. लास्ट पे माइसिन आएगा उसे हम याद रख सकते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन ये ड्रग्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते अगर हम ऑरली दें. इसका मतलब है इसको पार एंट्रल रूट के थ्रू ही देना पड़ता है. देन आपके पास सब ड्रग्स होते हैं दैट कोज इरिटेशन टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड दे कोज नोजिया एंड वॉमिटिंग. ठीक है. और फिर आपके पास कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट हो, जैसे क्विनीन होता है. और फिर आपके पास कुछ ड्रग्स जो है वो आपके डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कर रहे होते हैं और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमने ये मेडिसिन लिए तो हमारे जो है वो टीथ का कलर चेंज हो रहा है. ठीक है. तो हम उन्हें बताते हैं कि सिर्फ टेम्प्रेरी है, मेडिसिन की वजह से हो रहा है. तो अब कौन सी मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनको हम लें तो हमारे टीथ की डिस्कलरेशन होती है. वो कुछ आयरन मिक्सचर्स होते हैं और एक ड्रग जिसे कहते हैं टेट्रासाइक्लिन. इसकी वजह से हमारे पास डिस्कलरेशन ऑफ टीथ होती है. और ओरल रूट जो है ना नॉट फॉर एमरजेंसी, कि अगर आपके पास कोई पेशेंट एमरजेंसी की सिचुएशन में आया है हम उसको ओरल रूट प्रेफर नहीं करते हैं. क्योंकि ओरल रूट का देखो लिखा हुआ है नीचे, कांट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स. अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम ओरल रूट यूज़ नहीं करते. दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ ओरल रूट. क्या है आपके पास डीमेरिट्स कि पहले एक बात हम याद रखेंगे, आप ओरली में लिया तो वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स पे एक्ट करेंगे. ठीक है.
फिर हम कहेंगे कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, फिर हम कहेंगे कि वो कुछ हमारे गैस्ट्रिक मुकोजा को इरिटेट कर रहे हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं है, या हमारे टीथ ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम एमरजेंसी की सिचुएशन में तो यूज़ ही नहीं कर रहे, और आपके पास आखिरी है कि हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स में ओरल रूट नहीं प्रेफर करते, ये उसका डीमेरिट है। देन आपके पास आता है सबलिंगुअल और द बकल रूट, ठीक है। सब लिंगुअल रूट हमने बात की थी, ड्रग इसमें क्या करते हैं, प्लेस्ड अंडर द टंग और बिटवीन द चीक एंड गिंगाइवा टू बी एब्जॉर्ब्ड क्विकली बाय द लिंगुअल मिकोजा, ठीक है। हम अंडर द टंग रख देते हैं या चीक और गिंगाइवा के दरमियान कि वो लिंगुअल मिकोजा से क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए। अब कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो हम देते हैं, एक हम देते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन और आइसोप्रिनालिन। इनके नाम याद कर लेना, नाइट्रोग्लाइसरीन, ऑक्सीटोसिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन और आइसोप्रिनालिन। फिर हमारे पास आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट आपके पास थ्रू रेक्टम हमने जो है वो ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करना है बॉडी में। ये ड्राइंग में भी नज़र आ रहा है कि कैसे जो है वो ड्रग सॉलिड फॉर्म में जो है वो रेक्टम में इंजेक्ट किया गया है, एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स आर जो रेक्टम में हम जो ड्रग्स देते हैं ना वो दो फॉर्म में होते हैं, या तो वो सॉलिड फॉर्म में देंगे जिसे हम सपोजिटरी कहते हैं, या हम लिक्विड फॉर्म में देंगे जिसे हम कहते हैं एनिमा, ठीक है। एनिमा मोस्टली जो है वो कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किया जाता है। फिर आपके पास रेक्टल रूट के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है अब हमारे पास, ठीक है। रेक्टल रूट जो है ना, इसके मेरिट इसका ये है कि इसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें ओरल रूट के बारे में पता है कि ओरल रूट को हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट रेक्टल रूट को अनकॉन्शियस पेशेंट्स में भी यूज़ करेंगे। और रेक्टल के थ्रू जो हम रेक्टम के थ्रू जो ड्रग्स हमारी बॉडी में दे रहे हैं उन पे गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसकी जो डीमेरिट एक वो ये है कि इनकी ड्रग्स जो हम रेक्टल रूट के थ्रू दे रहे हैं, बस उनका मसला ये है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब क्विक इफेक्ट हमें नहीं मिलता इनसे। अब हम जो रेक्टल रूट से ड्रग देते हैं ना, उनका साइट ऑफ एक्शन दो होते हैं, या तो हमने जब रेक्टम पे दिया तो लोकली रेक्टम पे ही एक्ट करेंगे, या वो वहाँ से जो है हमें पता है कि रेक्टम से जो उसकी वीनस सप्लाई है वो इन्फीरियर वेना कैवा से भी जाके ब्लड ड्रेन करता है वहाँ पे, या तो उसके थ्रू वो है वो सिस्टेमिकली भी वो ड्रग्स एक्ट करेंगे। जो लोकली एक्ट करेंगे ना वो ग्लाइसरीन सपोजिटरी है और बिजाकोडाइल सपोजिटरी है, ठीक है। और जो सिस्टेमिकली एक्ट करेंगे जो कि आपके पास ब्लड के थ्रू इन्फीरियर वेना कैवा और फिर आपके पास होल आपके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो अमाइनोफाइलिन है, इंडोमेथासिन है और फिनाइल ब्यूटाजोन है। ये तीन ड्रग्स हैं जो कि सिस्टेमिकली एक्ट करेंगे, और जो बाकी जो दो थे वो आपके पास लोकली एक्ट करेंगे। देन आपके पास आ जाता है, हमने एंट्रल रूट कंप्लीट किया, अब हमारे पास आता है पार एंट्रल रूट। अब देखो इस डायग्राम में कि पार एंट्रल जो रूट है ना उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। देखो इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर इंट्रामस्कुलर देखो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, फिर आपके पास आता है सबकुटेनियस, जो हमने सबकुटेनियस टिश्यू में देना है येलो लेयर, उसमें हम 45 डिग्री पे कर रहे हैं। फिर आपके पास उसके ऊपर वाला देखो इंट्रावीनस है जो कि हम 25 डिग्री पे कर रहे हैं। ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि मस्कुलर के लिए 90, सबकुटेनियस के लिए 45 और इंट्रावीनस के लिए उससे भी एंगल कम करते हैं 25। और फिर आपके पास जो लेस कॉमन रूट जो हम यूज़ करते हैं पार एंट्रल के लिए वो इंट्राडर्मल भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसके हम 10 से 15 डिग्री एंगल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पार एंट्रल। पार एंट्रल हमने बॉडी में जो देने हैं ड्रग्स वो इंजेक्ट करने हैं, ठीक हो गया। फिर आता है पारेंटल रूट, यही वो हो गया, ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंजेक्टिंग इनटू द बॉडी। इंजेक्शन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करना है। अब जो पार एंट्रल रूट है इसकी कुछ टाइप्स हैं। जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना वो सबकुटेनियस इंजेक्शन है, जो कि पीछे हमने डायग्राम में देखा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम दे रहे होते हैं और इंट्रावीनस देते हैं, ठीक है। जो लेस कॉमनली हम यूज़ करते हैं पार एंट्रल रूट में ड्रग्स, जिन रूट्स के थ्रू हम ड्रग्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो लेस कॉमन हम मेथड्स यूज़ करते हैं सॉरी, वो इंट्रा आर्टीरियल है, मतलब आर्टरीज में इंजेक्ट करेंगे। इंट्रा कार्डियक है, इंट्रा प्लूरल, इंट्रा पेरिटोनियल, मतलब ये जो हमारी बॉडी की कैविटीज़ हैं, कार्डियक, प्लूरल और पेरिटोनियल। फिर इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राडर्मल, ठीक है। ये लेस कॉमन रूट्स हैं जिनके थ्रू हम देते हैं। और कॉमनली कौन सा है, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस इंजेक्शंस। अब हम सबकुटेनियस इंजेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इनटू द सबकुटेनियस टिश्यू, ठीक है। सब हमें पता है ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर आपके पास सबकुटेनियस टिश्यू क्लेयर आती है, उसमें हम देंगे एट 45 डिग्री के एंगल पे देंगे, ठीक है। और जब हम सबकुटेनियस इंजेक्शन देते हैं इसके बारे में ये याद रखना है कि जब हम सबकुटेनियसली जो भी इंजेक्ट करेंगे उसका वॉल्यूम, उस ड्रग का वॉल्यूम 2 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 2 ml से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एब्सेस या नोड्यूल्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
और फिर आपके पास सबकुटेनियस इंजेक्शन के लिए जो साइट्स है ना, वो हमारे पास फोर आर्म, ठीक है, और थाई। हम सबकुटेनियसली दो जगह पे दे सकते हैं, फोर आर्म में देंगे या थाई में देंगे। और जो हम सबकुटेनियस इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स हमारी बॉडी में दे रहे हैं वो कौन से हैं? एड्रीनलिन है और इंसुलिन है। इंसुलिन से तो हर कोई फेमिलियर होगा कि इंसुलिन जो है वो हम सबकुटेनियसली इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। और डायबिटिक्स जो होते हैं लोग, इंसुलिन उनको ज़्यादा कोर याद रख लेंगे, एड्रीनलिन, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स हमें सबकुटेनियसली देने होते हैं। देन आपके पास सबकुटेनियस रूट्स के भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। इसके मेरिट्स तो यही हैं, ऑब्वियस हम डायरेक्टली ही सबकुटेनियस टिश्यू में डाल रहे हैं तो इन ड्रग्स पे गैस्ट्रिक जूसेस का तो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये इसका मेजर मेरिट है। देन आपके पास इसकी एब्जॉर्प्शन भी 100% है, ठीक है, इसमें कोई गैस्ट्रिक जूसेस एक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक बात है। फिर आपके पास इसकी एब्जॉर्प्शन भी 100% हो रही है, ठीक है, ये तो अच्छी बात हो गई। अब बुरी बात क्या है इसके बारे में कि आपके पास हम जो इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं ना जो इरिटेटिव ड्रग्स होते हैं, जब हम उनको इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट को पेन फील होती है। तो जो इरिटेंट ड्रग्स है ना, वो अगर हम सबकुटेनियस रूट के थ्रू दें तो वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये है कि हम इरिटेंट ड्रग्स को सबकुटेनियस रूट के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर सकते, वो हम इंट्रामस्कुलरली करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका डीमेरिट। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब ये देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, डेल्टॉइड मसल को हाईलाइट किया हुआ है। देन आपके पास ग्लूटियल मैक्सिमस मसल को हाईलाइट किया हुआ है और आपके पास वास्टस लेटरालिस मसल जो लोअर लिम्स के होते हैं। मतलब दीज आर द साइट्स वेयर जो है हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। देखो साइट्स पे लिखी हुई हैं, डेल्टॉइड मसल में हम दे सकते हैं, वो ऊपर अपर लिम का मसल है। थाई में दे सकते हैं, थाई में कहाँ पे? वास्टस लेटरालिस। देन अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हमें पता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस रीजन को अपर आउटर जो है उसमें हमने जो है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी और क्वाड्रेंट में देंगे तो हमें पता है वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर बंडल होते हैं, तो हम न्यूरोमस्कुलर बंडल को हम तो यही चाहेंगे कि उसको कोई इंजरी नहीं हो, ठीक है। उसको इंजरी को जो है प्रिवेंट करने के लिए हमने अपर आउटर क्वाड्रेंट में देना है, बिकॉज दैट इज़ द सेफ प्लेस कि अगर हम वहाँ पे ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो हमारे किसी वेन को, किसी नर्व को डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो डेल्टॉइड, थाई एंड अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, दीज आर द साइट्स फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब हर चीज़ के कोई ना कोई मेरिट और डीमेरिट हैं, तो इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं और साथ में प्रिकॉशंस भी हैं। अब इसके मेरिट्स ये हैं कि हम इरिटेंट ड्रग्स को भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं मस्कुलर रूट के थ्रू, ठीक है। हमने कोई इरिटेंट ड्रग देना हो तो हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं और एब्जॉर्प्शन भी रैपिड है। अब इसका डीमेरिट क्या है कि अगर आपने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस शो की तो आपके पास जो न्यूरोवास्कुलर बंडल है उसको डैमेज हो सकता है, ठीक है। और आपके पास नोड्यूल्स और एब्सेस फॉर्मेशन भी कॉमन है, इंट्रामस्कुलर में हो जाती है। अब आपने प्रिकॉशंस क्या करनी है? प्रिकॉशंस ये हैं कि आपने जब भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, पेशेंट को पहले तो आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है। जिस मसल में आपने देना है उस मसल को भी फ्लेक्शन स्टेट में लेकर जाना है। जैसे अगर आपने डेल्टॉइड में दे रहे हो तो आप एल्बो को फ्लेक्स कर दो ताकि मसल जो है क्या हो जाए, रिलैक्स स्टेट में हो जाए। जब वो रिलैक्स होगा तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा आपने जो नीडल यूज़ करनी है, दैट शुड बी एंटीसेप्टिक नीडल, ठीक है। और आपने जो है ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए ये नहीं करना कि आराम से नीडल अंदर डालो और आराम से निकालो। एक आपने रैपिड इंसर्शन करनी है एंड देन रैपिड विड्रॉन करनी है। क्यों? जब आप रैपिड इंसर्शन और रैपिड विड्रॉ करोगे तो पेशेंट को नीडल पंचर की वजह से जो पेन फील हो रही है वो कम हो जाएगी, वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मसल को रिलैक्स करना है, एंटीसेप्टिक नीडल यूज़ करनी है और आपने नीडल को रैपिड इंसर्ट करना है और रैपिडली ही विड्रॉ करना है ताकि आपके पास पंचर पेन मिनिमाइज हो पेशेंट को, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट है जी इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है कि ड्रग को आपने डायरेक्टली इंजेक्ट कर देना है इनटू द ल्यूमन ऑफ द वेन, ठीक है। और आप किन किन वेन्स में जो है इंट्रावेनसली दे सकते हो? क्यूबिटल वेन में, ठीक है, जो आपके पास एल्बो में होती है। देन आपके पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल साइनस होता है, वो आप बच्चों में करते हो, ठीक है, क्यूबिटल वेन है। और आपके पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल साइनस है इन चिल्ड्रन। ये आपके पास साइट्स हैं ऑफ इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शंस, ठीक है। अब आईवी रूट जो है इसके कुछ हैज़र्ड्स होते हैं, ठीक है। हैज़र्ड्स ये होते हैं कि मतलब इनके थ्रू क्या डैमेज हो सकता है। इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। इनफिल्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी मूवेबल जॉइंट के पास नीडल को इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। और हम प्रोमिनेंट वेन्स यूज़ करते हैं जिनका ब्लड फ्लो जो है ना वो अच्छा हो, गुड हैविंग गुड ब्लड फ्लो, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन हो जाती है आईवी रूट में और आपके पास फ्लेबाइटिस हो जाता है, ठीक है।
इन्फिल्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है नीडल शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर मूवेबल जॉइंट, ठीक है, और हम प्रोमिनेंट वेन्स को यूज़ करते हैं जिनका ब्लड फ्लो गुड है, ठीक है। फिर फ्लिबाइटिस, फ्लिबाइटिस का मतलब होता है कि वेन्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। अगर आप आईवी रूट दे रहे हो बट आपके पास कुछ ऐसा केयरलेसनेस या कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आपके पास फ्लिबाइटिस की कंडीशन हो रही है अब आईवी रूट में, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, हाईली कंसनट्रेटिंग जो ड्रग्स होते हैं और वो भी इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं उनको अवॉइड करते हो, नहीं देते। तो मतलब ये है कि जो हाईली कंसनट्रेटिंग और इरिटेटिंग ड्रग्स हैं उनको आप डाइल्यूट फॉर्म में देते हो, ठीक है, ताकि फ्लिबाइटिस को आप अवॉइड कर सको। और अगर आपके पास पेशेंट कंप्लेन करे कि उसे दर्द हो रहा है इंजेक्शन वाली साइड पे, तो आप इन्फ्यूजन साइट को फ़ौरन से चेक करो, ठीक है। तो ये हैज़र्ड से इन्फिल्ट्रेशन और फ्लिबाइटिस इनको अवॉइड करने के लिए आपके पास सिचुएशन थी। देन आपके पास आईवी रूट में प्रिकॉशंस क्या होती हैं कि आपने इंजेक्शन स्लोली देना है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रास्ट में है इंट्रामस्कुलर में हमें रैपिड इंसर्शन और रैपिड विड्रॉन ऑफ नीडल करनी थी, बट आईवी रूट में आपने क्या करना है, स्लोली इंजेक्ट करना है, क्योंकि आप ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास 2 ml का फ्लूइड है, आपने जो इंजेक्ट करना है, तो आपको कम से कम 1 मिनट में जो है वो आपके बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इसको इंजेक्ट करना है, रैपिडली इंजेक्ट नहीं करना है आईवी रूट में। और फिर आपने आईवी रूट में फिर आपने आईवी रूट में ये भी चेक करना है कि आप जो इंजेक्ट कर रहे हो उसमें कोई एसिड या कोई मेटालिक सॉल्ट्स या मेटालिक एसिड्स नहीं हो इस रूट में, ठीक है, जो कि आपके पास ब्लड की कंपोजिशन या आपकी जो ब्लड है उसके साथ कम्पीट करें, ठीक है। आपके मतलब ब्लड की मोफोलॉजी में या आपकी जो है कोई भी अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकें, ये कह सकते हो आप। फिर आपने कोई भी ऑयली सस्पेंशंस या वाटर इंसॉल्युबल ड्रग्स इंजेक्ट नहीं करने हैं आईवी रूट के थ्रू। फिर आपने कोई भी अगर ड्रग देना है तो वो इन्फ्यूजन फॉर्म में देना है, जैसे आप डेक्सट्रोज या सलाइन सोल्यूशंस दे रहे हो, ठीक है। फिर आपने मीडियन बेसिलिक वेन में कभी भी आईवी रूट के थ्रू जो है वो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो आप दे रहे हो वो मीडियन बेसिलिक वेन में यूज़ नहीं करना। और इसके क्यों नहीं करना है, इसकी रीज़न ये है कि इस वेन के बिल्कुल पास आपके पास ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मीडियन बेसिलिक वेन की बजाय ब्रेकियल आर्टरी में इंजेक्ट कर दो तो वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो हम मीडियम बेसिलिक वेन को इसलिए यूज़ नहीं करते। तो प्रिकॉशंस क्या है आईवी रूट की, एक तो आप स्लोली दो, उसमें कोई मेटालिक सॉल्ट्स या एसिड्स वगैरह नहीं दो। फिर आप उसमें ऑयल सस्पेंशंस यूज़ नहीं करो, कोई ऐसा ड्रग नहीं दो जो कि आपके पास जो ब्लड की प्रोटीन्स हैं उनके साथ इंटरफेयर करे, जाके इन्फ्यूजन फॉर्म में दो, और आपके पास मीडियम बेसिलिक वेन में नहीं दो। तो ये आपके पास क्या था, पार एंट्रल रूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।